So hello guys, how are you all of you? I hope you all are good. So our today's topic is speech writing. Okay, आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि स्पीच राइटिंग क्या है और कैसे लिखा जाता है. ठीक है. Speech writing is a very important topic, okay, in board exam and for higher classes above 5th standards, because speech writing is coming in your exam for 5 marks. Okay, so what is speech writing? First of all, speech है क्या आपने सुना है? Yes. जैसे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भाषण देते हैं उसको हम बोलते हैं स्पीच राइटिंग. ओके, सो किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, इंस्ट्रक्ट करना, ओके, या अपने थॉट्स एक्सचेंज करना किसी भी इवेंट पे, वेदर इट इज़ अ फेस्टिवल, वेदर इट इज़ एन ओकेशन और एनी इवेंट, ओके, एंड टू कन्वे योर मैसेजेस, टू कन्वे योर थॉट्स, ओके, इज़ नोन एज अ स्पीच राइटिंग. तो स्पीच राइटिंग हमको स्टार्ट कैसे करना है? सो फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर आवर टॉपिक नेम. व्हाट इज़ माय टॉपिक नेम? माय टॉपिक नेम इज़ इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के बारे में मुझे स्पीच लिखना है. सो रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग स्पीच स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं. व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन? इट मीन्स अबाउट व्हाट टॉपिक यू आर टॉकिंग अबाउट. ओके, सो माई टॉपिक इज़ इंडिपेंडेंस डे. सो हाउ विल आई स्टार्ट? टू ऑल, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गुड मॉर्निंग विद अ प्लीजेंट स्माइल एंड वी विल स्टार्ट आवर स्पीच. To all my respected teachers, parents and dear friends, today we have gathered here to celebrate this great national event. We celebrate this day as a national festival. It is the day when we got freedom from the British rule after many years of hard struggle by the great freedom fighters of India. So हमारा टॉपिक है इंडिपेंडेंस डे, मतलब कि आज़ादी, आज़ादी का दिन. ठीक है, सो ये एक ऐसा दिन है कि जो इंडिया का हर सिटीज़न सेलिब्रेट करता है. एक फेस्टिवल से भी ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट के साथ इसको इंडिया में मनाया जाता है. ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक इंडिपेंडेंस डे, सो हमारा स्पीच बहुत ही जोशीला और पावरफुल होना चाहिए. whoever will listen our speech, he should get goosebumps, okay, and he should get full of energy टू आवर कंट्री. सो हमने स्टार्ट किया ऐसे. आगे क्या लिखा है? वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ हार्ड स्ट्रगल. सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हमने लिखा कि इंडियंस ने जो है फ्रीडम कैसे पाया, कितना स्ट्रगल किया उसके लिए, राइट. और उसके बाद येस, टू रिमेंबर ऑल द सेक्रीफाइसेस ऑफ द ग्रेट लीडर्स हु हैव सेक्रीफाइड देयर लाइव्स इन द गेटिंग फ्रीडम फॉर इंडिया. ये दिन हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो महान पुरुषों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया, हम उनके लिए एक ट्रिब्यूट कर सकें, उनके लिए प्रार्थना कर सकें ईश्वर से और सेलिब्रेट भी कर सकें. उसके बाद हम सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं. सेकेंड पैराग्राफ में हम कुछ मेन चीज़ें को लेंगे. ठीक है, ताकि हम वी कैन सीक द अटेंशन ऑफ द पब्लिक. ठीक है, हमको मेन आइडियाज़ अपना प्रीव्यू करना है, डिस्कस करना है. ठीक है, सो व्हाट विल डिस्कस? आफ्टर इंडिपेंडेंस वी गॉट ऑल आवर फंडामेंटल राइट्स इन आवर ओन नेशन. तो पहले इंडिया मतलब पहले इंडिया एक सोवरेन नेशन नहीं था. ठीक है, इंडिया के ऊपर कोई और इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल चलता था, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था. ठीक है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने अपना पावर्स पाया और फंडामेंटल राइट्स पाया और एक सोवरेन नेशन बन पाया. वी ऑल शुड फील प्राउड टू बी एन इंडियन and admire our fortune that we took birth on the land of independence of an independent India. उसके बाद हमको कुछ पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं कि वी शुड फील प्राउड. हमको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहाँ की महापुरुषों ने हमारे लिए इतना स्ट्रगल किया, इतना लड़ाई किया और हमको जो है हमारा कंट्री वापस दिया. फर्दर we cannot imagine by sitting here that how hard the independence was for India from the British rule. Our ancestors had suffered so much of brutal behavior of Britishers. Ancestors मतलब हमारे पूर्वज होते हैं और brutal behavior मतलब बहुत बुरा बर्ताव, इट है ना. तो हम यहाँ पे मेन आइडियाज़ बता रहे हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया. तो उन्होंने बहुत सारा जो है स्ट्रगल किया है, उनके मार खाई है, उनका गुलामी किया है, उनकी तरह नौकरों की तरह पेश उनके साथ जो है नौकरों से भी बदतर पेश आए हैं. एंड मैनी थिंग्स वी कैन, हाँ, so much of brutal behavior. It took sacrifices of many lives and freedom fighters of struggle from 1867 to 1947. ये एक मेन पीरियड था. We can never forget the sacrifices of भगत सिंह, खुदीराम बोस एंड चंद्रशेखर आज़ाद who had lost their lives in early age. ठीक है, अब हमको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स का नाम मेंशन करना है. ठीक है, क्योंकि हम एक एक का नहीं ले सकते, वी डोंट हैव दैट मच टाइम. स्पीच आपको ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए सो दैट पब्लिक विल फील बोर्ड आफ्टर लिसनिंग टू योर स्पीच. शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए. वी आर सो लकी दैट आवर forefathers had given us a land of peace and happy where we can sleep, live whole night without fear and joy. India is one of the countries which are rich in
न्यूक्लियर पावर। अब इसके साथ साथ हम इंडिया के बारे में और कुछ एडिशनल फीचर्स बताएंगे जो आज इंडिया जिस पोजीशन पे है। ओके, तो इंडिया अभी राइट नाउ इंडिया इज़ इन गुड पोजीशन। ओके, ही इज़ अ स्टेबल कंट्री, वी कैन स्लीप एंड लीव, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड आवर डिफेंस फोर्सेज, बिकॉज ऑफ देम वी आर सेफ इन आवर होम, और हम चैन की नींद सो पाते हैं। ठीक है, वी हैव फुल राइट्स टू चूज आवर गवर्नमेंट एंड एन्जॉय लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब फ्रीडम पाने के बाद इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है, और हम जो है इलेक्शन में अपने मन से किसी को भी वोट दे सकते हैं। देयर इज़ नो व्हाट वी कैन से there is no forcement to any of the public, okay, to whomever we feel to give vote we can give that, okay. So as being, अब यहाँ पे हमको कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन देना मतलब हमने क्या सीखा यहाँ से, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो एज बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री वी शुड बी ऑलवेज रेडी टू हैंडल एनी इमरजेंसी इन आवर कंट्री। सो हमारे देश में जब भी कोई इमरजेंसी आए, हमको जो है हमेशा अलर्ट रहना है और अपने राइट से अवेयर रहना है और जागरूक रहना है। इसके साथ ही साथ हम अपने मदर अर्थ को किस तरह सेव कर सकें, प्लांट मोर ट्रीज, डोंट वेस्ट वाटर, डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एंड कीप क्लीन एंड कीप ग्रीन। लास्ट में वी कैन से एनी पावरफुल और एनी जोशीला शायरी, ठीक है। आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे, बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। ओके, सो this was our speech. Okay, if you want you can add some more points which you feel that you have to add. Okay, I hope you have अंडरस्टूड हाउ टू राइट अ स्पीच राइटिंग। इट इज़ वेरी सिंपल। आपको एक नॉर्मल पैराग्राफ की तरह ही जो है स्पीच राइटिंग लिखना है। देयर इज़ नथिंग समथिंग स्पेशल और समथिंग एनी एक्स्ट्रा वर्क विच यू हैव टू डू हियर। ओके, बस आपके वर्ड्स जो हैं वो यूनिक होने चाहिए एंड शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। ओके, सो आई होप you have liked my video and you have understood how to write a speech. If you have and what I should say, okay, and further if you had liked this video, please keep on sharing and show your love to this channel. We'll meet tomorrow again with a new topic and a new subject. Take care. Thank you.